मैं ना तो विविध प्रकार के तप से, ना दान से और ना यज्ञों से ही जानने योग्य हूँ। बिना उत्तम भक्ति के मनुष्य मुझे जान नहीं सकता। सर्वत्र व्याप्त रहने वाला मैं सभी भावों के अंतः में प्रविष्ट रहता हूँ, परंतु मुनीश्वरों, मुझ सर्वसाक्षी को संसार जान नहीं पाता, जिसके भीतर यह सब प्रतिष्ठित है और जो परम तत्व सभी के अंतः में स्थित है। मैं वही धाता, विधाता, काल, अग्नि तथा सभी ओर मुख वाला हूँ। सभी मुनि, देवता, ब्रह्मा, मनु, इंद्र और जो अत्यंत तेजस्वी हैं, वे भी मुझे देख नहीं पाते। वेद मुझ अद्वितीय परमेश्वर की निरंतर स्तुति करते हैं। ब्राह्मण अनेक प्रकार के वैदिक यज्ञों के द्वारा अग्नि स्वरूप मेरा यजन करते हैं। सभी लोक तथा ब्रह्मा मुझे नमस्कार करते हैं। योगी जन सभी प्राणियों के अधिपति मुझ ईश्वर देव का ध्यान करते हैं। सबकी आत्मा और सर्वव्यापी मैं ही सभी देवों के शरीरों को धारण कर संपूर्ण हवियों का भोक्ता एवं फलों का प्रदाता हूँ। वेदनिष्ठ विद्वान मेरा दर्शन करते हैं। जो भक्ति पूर्वक मेरी उपासना करते हैं, मैं नित्य उनके समीप में रहता हूँ। धार्मिक ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य मेरी उपासना करते हैं। मैं उन्हें आनंद स्वरूप परमपद नामक स्थान प्रदान करता हूँ। अन्य भी जो विपरीत कर्म करने के कारण शूद्र आदि निम्न जातियों में हैं, भक्ति परायण होने पर वे भी मुक्त हो जाते हैं और यथा समय मुझ में लीन हो जाते हैं। मेरे भक्त विनाश को प्राप्त नहीं होते, मेरे भक्त पापों से रहित हो जाते हैं। मैंने प्रारंभ में ही यह प्रतिज्ञा कर रखी है कि मेरे भक्त का विनाश नहीं होगा। जो उस भक्त की निंदा करता है, वह साक्षात मेरी निंदा करता है, और जो उस भक्त की पूजा करता है, वह मेरी ही पूजा करता है, ऐसा समझना चाहिए। मेरी आराधना के लिए जो नियम पूर्वक पत्र, पुष्प, फल तथा जल मुझे प्रदान करता है, वह मेरा प्रिय भक्त है, ऐसा समझना चाहिए। मैंने ही संसार की सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा को रचकर उन्हें वेदों का दान किया। मैं ही सभी योगियों का अव्यय गुरु, धार्मिक जनों का रक्षक और जो वेद से द्वेष रखने वाले हैं, उन्हें नष्ट करने वाला हूँ। मैं ही योगियों को समस्त संसार से मुक्त करने वाला हूँ। मैं ही संसार का कारण, मैं ही संहार करने वाला, मैं ही सृष्टि करने वाला और पालन करने वाला माया भी हूँ। मेरी शक्ति माया है, वह संसार को मोहित करने वाली है। मेरी जो पराशक्ति है, वह विद्या नाम से कही जाती है। योगियों के हृदय में रहते हुए मैं उस माया को नष्ट कर देता हूँ। सभी शक्तियों का प्रवर्तन करने वाला तथा निवर्तन करने वाला मैं ही हूँ। मैं सभी का आधार और अमृत का आश्रय स्थान हूँ। मुझ में अधिष्ठित और मेरी स्वरूप भूता जो सबके अंतर में स्थित अद्वितीय शक्ति है, वह ब्रह्मा का रूप धारण कर विविध प्रकार के संसार की सृष्टि करती है। और जो मेरी दूसरी विपुल शक्ति है, वह अनंत, जगन्नाथ और नारायण का रूप धारण कर संसार की स्थापना का कार्य करती है। मेरी तीसरी जो रुद्र रूपिणी काल नामक तामसी शक्ति है, वह समस्त जगत का संहार करती है। कुछ लोग ध्यान द्वारा, कुछ दूसरे लोग ज्ञान द्वारा, कुछ भक्ति योग के द्वारा और कुछ कर्म योग के द्वारा मेरा दर्शन करते हैं। जो किसी अन्य प्रकार से नहीं अपितु केवल ज्ञान द्वारा नित्य मेरी आराधना करता है, वह सभी भक्तों में मुझे प्रिय है। अन्य भी जो मेरी आराधना करने के अभिलाषी 3 प्रकार के भक्त हैं, वे भी मुझे ही प्राप्त करते हैं और उनका पुनर्जन्म नहीं होता। मेरे द्वारा ही यह संपूर्ण प्रधान और पुरुष रूप संसार व्याप्त है। यह विश्व मुझ में ही स्थित है और मेरे द्वारा ही संसार प्रेरित किया जाता है। हे मुनीश्वरों, परम योग में सदा निरत रहने वाला मैं प्रेरक नहीं हूँ, तथापि संपूर्ण जगत को मैं प्रेरित करता हूँ। जो इस रहस्य को जानता है, वह अमर हो जाता है। मैं स्वभाव से ही संपूर्ण जगत का साक्षी मात्र हूँ।
महायोगेश्वर काल भगवान स्वयं ही सारे जगत की सृष्टि करते हैं। विद्वानों ने शास्त्रों में जिसे योग, योगी और माया कहा है, वह सब प्रभु महादेव महेश्वर ही हैं। यह सब उनमें ही कल्पित है। परमेष्ठी सभी तत्वों से परे हैं, अतः सभी तत्वों का महत्व ही भगवान ब्रह्मा के रूप में प्रसिद्ध है। और ये ब्रह्मा ब्रह्ममय एवं अमल हैं। जो मुझे ही महायोगेश्वरों का भी ईश्वर समझता है, वह निर्विकल्प योग से युक्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। परमानंद का आश्रयण करने वाला वही मैं प्रेरित करने वाला देवता हूँ। मैं योगी निरंतर नृत्य करता रहता हूँ और समस्त प्राणियों के हृदय में नृत्य करता हूँ। जो ऐसा जानता है वह वेदज्ञ है। यह अत्यंत गुहम ज्ञान सभी वेदों में प्रतिष्ठित है। इसे प्रसन्नचित्त धार्मिक और अग्निहोत्री को प्रदान करना चाहिए। इस प्रकार से ईश्वर गीता का यह 14वां अध्याय समाप्त हुआ।